नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है संजीव और उसके दोस्तों की। संजीव एक बहुत ही अच्छे और नेक दिल का लड़का था। संजीव हमेशा लोगों की मदद करने में आगे रहा करता था। मदद वो हमेशा जानने वालों की ही करे, ऐसा कुछ नहीं था। संजीव को अनजान लोगों की भी मदद करने में उतनी ही खुशी, उतनी ही तसल्ली मिला करती थी जितना कि जान पहचान वाले लोगों की मदद करके मिला करती थी। उसके इसी स्वभाव की वजह से उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा थे, कुछ मतलब के वजह से और कुछ बिना मतलब के, सिर्फ और सिर्फ उसके अच्छे नेचर के वजह से। जो लोग उससे मतलब के वजह से जुड़े थे, उनका ये रहता था कि हमेशा संजीव बिना किसी बात के, बिना किसी मतलब के, उनकी भी ज़रूरतों में हमेशा काम आया करता था। लेकिन जो उसके सच्चे दोस्त थे, उन दोस्तों को उससे काम निकालने में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, बल्कि वो उसे समझाया भी करते थे कि संजीव, तेरा ये नेचर ना एक दिन तेरे ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन संजीव यही कहता, मैं तो सिर्फ लोगों के अच्छे के लिए करता हूँ, और अगर भगवान को इन चीज़ों के बदले में मुझे कुछ बुरा और गलत देना होगा तो कोई नहीं, भगवान की वो चीज़ भी मैं सर झुका के मंजूर कर लूँगा। संजीव पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा था, और एक दिन संजीव के कॉलेज की एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। कॉलेज की पार्टी वहाँ से काफ़ी दूर होने वाली थी। वो जगह कॉलेज से इतनी दूर थी कि वहाँ पर बाइक से जाना काफ़ी मुश्किल था, और संजीव के पास बाइक ही थी। लेकिन कुछ दोस्त जिनको लॉन्ग ड्राइव पसंद थी, वो सारे दोस्त अपने अपने बाइक से ही दो दो करके जाने की तैयारी में थे। लेकिन संजीव के कुछ नज़दीकी और अच्छे दोस्त, उन लोगों ने कहा, नहीं यार, हम तो नहीं जाएंगे बाइक से। एक काम करते हैं, एक कैब बुक करते हैं और हम सब एक साथ उसी कैब में चलते हैं। लेकिन संजीव के ग्रुप में एक लड़के ने कहा, अरे नहीं यार, अगर तुम में से किसी को कार चलानी आती है ना, तो कैब बुक करने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास मेरी खुद की कार है। मैंने तुम लोगों को आज तक बताया नहीं था। मैं बोलूँगा तो पापा वो गाड़ी हमारे पास भिजवा देंगे। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास लाइसेंस भी होना चाहिए, और तो और चलानी भी आनी चाहिए गाड़ी। इस पर संजीव ने कहा, अरे यार, तब तो प्रॉब्लम ही सॉल्व। मेरे पास लाइसेंस भी है और मुझे गाड़ी चलाना भी बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि मेरे घर पर भी गाड़ी है। ये बात सुनते ही सारे दोस्त पार्टी की तैयारियों में अब जुट चुके थे। सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने कपड़े, और वहाँ पर जाने के बाद उनको क्या क्या करना है, कैसे कैसे एंजॉय करना है, उन चीज़ों के प्लानिंग में लगे हुए थे। आखिरकार पार्टी का दिन भी नज़दीक आ चुका था। पार्टी के वेन्यू तक पहुंचने के लिए उन्हें एक लॉन्ग हाईवे से होते हुए, थोड़ी बहुत पहाड़ी के रास्ते से होते हुए वहां तक जाना था, और ऐसे रास्तों में भी संजीव को गाड़ी चलाना काफ़ी अच्छे से आता था। अब पार्टी में निकलने का वक्त हो चुका था। गाड़ी दोस्त ने सुबह ही मंगवा ली थी और सारी तैयारियां भी कर ली थी, मतलब गाड़ी को चेक करवाना, टैंक फुल करवाना। अब शाम में सारे दोस्त अपने अपने कमरे में खुद को अपने अपने तरीके से तैयार कर रहे थे। लगभग शाम के 7 बजे सारे दोस्त तैयार होकर बाहर कॉरिडोर में आ चुके थे। संजीव का आना अभी तक बाकी था, क्योंकि गाड़ी चलाने वाला वही था, तो बाकी दोस्त उसके बिना जा नहीं सकते थे। थोड़ी देर में संजीव भी सामने से आता हुआ उनको दिखाई दिया। अब सारे दोस्त खुशी खुशी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ गए।
और सब अभी से ही पार्टी के मूड में ही लग रहे थे। कॉलेज के कई सारे लड़कों ने तो कॉलेज में ही हॉस्टल में बैठकर काफ़ी ड्रिंक भी कर लिया था और ड्रिंक करके वो अपनी गाड़ियाँ ड्राइव करते हुए जा रहे थे। आज वो रास्ता जो हमेशा इस वक्त पर सुनसान रहा करता था, उस रास्ते पर एक के बाद एक गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से गुजरती चली जा रही थी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा उस कॉलेज के बच्चे ही थे। उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए यहाँ संजीव ने भी अपनी गाड़ी में म्यूज़िक सिस्टम काफ़ी लाउड करके रखा हुआ था और वो भी हाईवे पर अच्छी स्पीड में गाड़ी बढ़ा रहा था। थोड़ी ही देर में संजीव ने देखा गाड़ी में बैठे हुए उसके दोस्तों ने भी ड्रिंक्स निकालना और बनाना गाड़ी में ही शुरू कर दिया था। उन लोगों ने संजीव को भी ड्रिंक्स ऑफ़र किए, लेकिन संजीव ने साफ साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरा ड्रिंक करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और वो चुपचाप गाड़ी चलाते हुए गाने को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था। हाईवे पर थोड़ी दूर आगे निकलने के बाद अचानक से उसे रोड की एक तरफ एक बाइक गिरी हुई दिखी। संजीव ने अपनी गाड़ी के स्पीड को थोड़ा धीरे कर दिया और धीरे करते करते जब उसकी नज़र किसी आदमी पर पड़ी, उसने अपनी गाड़ी के ब्रेक्स अचानक ही लगाकर गाड़ी को रोक दिया, गाड़ी को एक तरफ खड़ा कर दिया। उसके दोस्त उससे बार बार सवाल करने लगे, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? संजीव ने उस तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे उधर देखना, किसी की गाड़ी गिरी हुई है और लग रहा है कोई वहाँ गिरा हुआ भी है, तो चलना जाके उसकी मदद करते हैं। दोस्तों ने तुरंत संजीव को मना करना शुरू कर दिया, लेकिन संजीव अपनी लोगों की मदद करने वाली आदत से मजबूर था और वो किसी को भी ऐसी हालत में देखकर छोड़ नहीं सकता था। संजीव ने अपनी दोस्तों के बात को काटते हुए कहा, अरे नहीं यार, कोई ऐसे सड़क पे पड़ा हुआ है और पता नहीं, शायद एक्सीडेंट हो गया है, ज़िंदा है नहीं है, और अगर हम टाइम पर उसे मदद देंगे तो ज़िंदा होगा तो वो बच भी सकता है, एक बार जाकर देखने में क्या जाता है। उसके दोस्तों ने उसे मना करते हुए कहा, अरे भाई, हाईवे का एक्सीडेंट है अगर, तो शायद ही बचा होगा और क्या ज़रूरत है जाकर देखने की, पता नहीं कौन होगा, वैसे भी हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, अभी इसको बचाओ, लेकर हॉस्पिटल जाओ, अलग से पुलिस के लफड़े, प्लीज़ हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना, छोड़ना यार, चलना। लेकिन राजीव का मन इस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। राजीव उनके मना करने के बावजूद भी गाड़ी से उतर गया। उसके गाड़ी से उतरते ही उसके दो दोस्त और गाड़ी से नीचे उतर चुके थे और उन लोगों ने भी राजीव को उस तरफ जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजीव जैसे जैसे उस बाइक की तरफ बढ़ता जा रहा था, वहाँ फैला हुआ खून और वहाँ का भयानक नज़ारा देखकर राजीव भी मन ही मन घबरा रहा था और भगवान से प्रे भी कर रहा था कि वहाँ पर जो इंसान भी हो उसे ज़्यादा चोट ना लगी हो और वो ज़िंदा हो, क्योंकि उसका भी कोई परिवार होगा जो उसका इंतज़ार कर रहा होगा। राजीव जब उस तरफ पहुँचा तो उस आदमी की हालत काफ़ी बुरी थी, उसे बहुत सारी चोटें आ चुकी थी। वहाँ पर इतना ज़्यादा खून फैला हुआ था कि उस खून को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो आदमी अब बचा हुआ नहीं है। राजीव ने उस आदमी को पकड़कर सबसे पहले सड़क के और किनारे करने की कोशिश की, ताकि कुछ गाड़ियाँ ऐसे में भी आपको कुचलकर या ठोकर लगाकर जा सकती हैं। जब राजीव उस आदमी को अपनी बाहों में उठाकर पूरी सड़क पार करवा रहा था, तभी राजीव को ऐसा एहसास हुआ जैसे उस आदमी की बची खुची सांसें भी उसके बाहों में ही टूट चुकी थी। राजीव काफ़ी निराश हो चुका था, फिर भी वो उसे एक तरफ लेकर आया और अब उसकी सांसें चेक करने लगा, लेकिन
राजीव को ये समझते देर नहीं लगी कि वो आदमी अब ये दुनिया छोड़कर जा चुका है। राजीव को ये देखकर काफ़ी बुरा लग रहा था कि शायद थोड़ी देर पहले अगर किसी ने इसकी मदद की होती तो ये इंसान बच जाता, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। वो वहीं पर डबडबाई आंखों से उस आदमी की तरफ देख रहा था। धीरे धीरे करके उसके बाकी के दोस्त भी गाड़ी से बाहर निकलकर आ गए और उन्होंने जैसे ही राजीव को वैसी डबडबाई आंखों के साथ देखा, उनको ये बात समझते देर नहीं लगी कि उस आदमी की मृत्यु हो चुकी है। और दोस्तों ने राजीव को संभालने की कोशिश की और कहा, अरे भाई, अब जो होना था हो गया ना, छोड़ ना, जाने दे, चल यहाँ से। वैसे भी हम ना इसको जानते हैं और ना अब इसका कुछ भी हो सकता है, तो चल, अगर इसे अब हम कहीं भी लेकर जाएंगे उल्टा हम फंस जाएंगे। और तुझे तो पता है हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हमने ड्रिंक किया हुआ है, उल्टा पुलिस वाले हमारे ही ऊपर सारा पर्चा फाड़ेंगे। ये बातें सुनकर राजीव को भी अपने दोस्तों की बात अब सही लग रही थी और राजीव वहाँ से उठकर अपनी गाड़ी के पास वापस आने लगा। लेकिन राजीव की नज़र उस आदमी से हट ही नहीं रही थी। उसे उसके लिए काफ़ी बुरा महसूस हो रहा था और राजीव आकर अपनी गाड़ी में बैठकर स्टीयरिंग के ऊपर सर टिकाकर थोड़ी देर तक रोता रहा। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और उसे ऐसा महसूस हुआ कि अब शायद सच में उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। राजीव वहाँ से निकल चुका था और निकलने के बाद भी उसके दिमाग से उस आदमी का चेहरा, उस आदमी की उखड़ती हुई सांसें, उसका फैला हुआ खून, उसकी बुरी हालत उतर ही नहीं रही थी। राजीव का पार्टी का मूड पूरी तरह से जा चुका था और राजीव एक अजीब सी उदासी में डूब चुका था। सारे दोस्त और राजीव थोड़ी ही देर में वेन्यू पर पहुंच चुके थे। सब लोग पार्टी में जाकर धीरे धीरे घुलने मिलने की कोशिश करने लगे। दोस्तों को भी बुरा लग रहा था, लेकिन उतना नहीं जितना राजीव को। और अब वहाँ का माहौल ऐसा था कि थोड़ी ही देर में दोस्त उन चीज़ों को भूलकर एंजॉय करने लगे, लेकिन राजीव चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। कई सारे लड़के उसके पास आए, उसको बार बार पीने के लिए, डांस करने के लिए कह रहे थे, लेकिन राजीव हर किसी को मना करके वहाँ से दूर भेज दिया करता था। जिस जगह पर पार्टी हो रही थी वो जगह काफ़ी बड़ी थी। वो लगभग 2 फ्लोर का होटल था और उस होटल को आज पूरी तरह से इस कॉलेज की पार्टी के लिए बुक कर लिया गया था। कुछ लड़के ऊपर मज़े कर रहे थे और कुछ नीचे। सब लोगों ने पूरे होटल का मज़ा लेकर वहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल रखा था। वो जगह एक यंगस्टर्स के एंजॉय करने की जगह नज़र आ रही थी। सारे लोग अपनी अपनी मस्ती में डूबे हुए थे, जिसमें से एक लड़कों का ग्रुप ऐसा था जो कि सबसे ज़्यादा बदमाशी भी कर रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे। थोड़ी ही देर में होटल में अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी। कभी वहाँ की लाइट्स अजीब सी जलती बुझती और कभी पूरी तरह अंधेरा होता, कभी लाइट पूरी तरह से रोशन हो जाया करती थी। और थोड़ी देर में वहाँ पर लोगों को एक अजीब सा काले साए के होने का एहसास होने लगा। कुछ लोगों ने जब नोटिस किया तो बाकी के लोगों ने, जिन्होंने नहीं देखा था, वो उन लोगों को ये बोलकर चिढ़ाने लगे कि तुम लोगों को ज़्यादा चढ़ गई है, चलो हो गया तुम लोग का काम, अब निकलो यहाँ से। और धीरे धीरे वो काला साया अब वहाँ मौजूद सारे लोगों को नज़र आने लगा। वो साया बार बार एक अजीब सी भयानक सी आवाज़ में दर्द से करा रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ ऐसी थी
जो कि उतने ज़्यादा लाउड म्यूज़िक में भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर में वही आवाज़ जिस बूफर से गाने की आवाज़ आ रही थी, उस बूफर से उस दर्द के, उस रोने की आवाज़ें इतनी तेज आने लगी कि सब ने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए और तुरंत जो वहाँ का म्यूज़िक सिस्टम ऑपरेट कर रहा था वो दौड़ कर आया। उसने सारा कुछ चेक किया लेकिन उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आया। तब तक वो आवाज़ें बंद हो चुकी थी, लेकिन कॉलेज के बच्चों को अब एक अजीब से डर ने घेर लिया था और रह रहकर वो हर तरफ उंगलियां दिखाकर इशारे करते कि यहाँ पर कोई है, वहाँ पर कोई है। इससे पहले आज तक उस होटल में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ के मैनेजर्स इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर भी उन लोगों ने अपने तरफ से चेक करने की और उस साए को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उन्हें वहाँ नहीं मिला। फिर जैसे तैसे पार्टी का माहौल बनने लगा, लोग फिर से एंजॉय करने लगे। मुश्किल से 15 मिनट तक वो माहौल बरकरार रह पाया होगा। उसके बाद फिर से वही आवाज़ें, वही साया सबको दिखने लगा। इस बार उस साए के आसपास पूरी तरह से खून बिखरा हुआ था। वो बहुत बुरी हालत में था और वो साया ठीक उन लड़कों के पीछे खड़ा था जो कि उस पार्टी में सबसे ज़्यादा मज़े कर रहे थे और बदमाशियाँ भी। वो साया जब उनके पीछे खड़ा था तो दूर खड़े कुछ लड़कों ने उनकी तरफ इशारा दिखाते हुए उनसे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उस लाउड म्यूज़िक में उन लड़कों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतनी देर में उस साए ने तुरंत उसमें से एक लड़के का गला पकड़ लिया और ये नज़ारा हर कोई वहाँ पर देख सकता था। राजीव ने भी उसकी तरफ देखने की कोशिश की और राजीव ने जैसे ही उसकी तरफ देखा उसे तुरंत समझ में आ गया कि वो साया कौन है। वो साया वही था जो कि वहाँ सड़क पर बुरी बदहवास हालत में पड़ा हुआ था। मतलब ये उसी आदमी की आत्मा थी जिसकी मौत अभी थोड़ी देर पहले हाईवे पर देखकर वो सारे लड़के आ रहे थे। राजीव भागकर उन लड़कों की मदद के लिए उनके पास पहुंच गया, लेकिन उस साए ने तुरंत उससे कहा, तुम यहाँ से दूर हो जाओ, तुम ही एक हो जिसने मेरी मदद की और इन लड़कों के ही वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैं इनसे मदद की गुहार करता रहा, मैंने कई बार कहा मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो, मैं बच जाऊंगा, लेकिन ये लड़के मुझे वैसे ही बुरी हालत में वहाँ पर मरने के लिए छोड़कर चले गए। तुम शायद थोड़ी देर पहले और आए होते तो मेरी जान बच सकती थी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं इन 5 लड़कों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। और उसने तुरंत वहाँ पर मौजूद राजीव और उसके दोस्तों को वहाँ से दूर जाने को कहा। राजीव तो वहाँ से दूर जाने को तैयार नहीं था, लेकिन उसके दोस्त उसे वहाँ से दूर लेकर जाने की कोशिश करने लगे। इतनी ही देर में उस साए ने सबकी आंखों के सामने उन 5 लड़कों की हालत बिल्कुल वैसी ही कर दी जैसी की हालत थोड़ी देर पहले हाईवे पर वो उसकी करके आए थे। और उन 5 लड़कों की मृत्यु वहीं सबके आंखों के सामने तड़प तड़प कर हो चुकी थी। ये हादसा वहाँ मौजूद सारे लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा ज़रूर, लेकिन कोई भी किसी को कुछ भी बता नहीं सकता था, क्योंकि जो उन्होंने देखा था शायद बाकी के लोग इन बातों पर कभी भरोसा नहीं करते। इस वजह से उन 5 लड़कों की मौत एक तरह से एक अनसुलझी गुत्थी बनकर हमेशा के लिए रह गई और उस आत्मा ने अपनी मौत का बदला ले लिया था। उसके बाद कभी भी किसी ने वैसे काले साए या उस आत्मा को कहीं नहीं देखा, लेकिन वो कॉलेज की पार्टी की रात
उन सारे स्टूडेंट्स के लिए उनकी पूरी ज़िंदगी का एक ऐसा हादसा, एक ऐसा सच बनकर उनकी ज़िंदगी से जुड़ा रह गया जिनको वो चाह कर भी कभी भी भूल नहीं सकते थे। शायद इसीलिए ऐसा कहते हैं कि आपको आपके बुरे कर्मों की सज़ा यहीं इसी दुनिया में भुगतनी पड़ती है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।